आगे बढ़ते हैं, दशाफल 80 की बात करते हैं। और आज शनि की महादशा में शनि के अंतर्दशा की बात करेंगे। और शनि कितना बदनाम है वर्तमान में। कहते हैं शनि की 7.5 है, शनि की ढैया लग गई, कंटक शनि है। अब उसके बाद शनि यहां देख रहा है, शनि वहां देख रहा है, तो सब कुछ गलत शनि के लिए बोला जाता है। तो क्या शनि कुछ अच्छा भी करता है? हम अपने उस पाठ में भी बताते हैं और इस पाठ में भी हम आप लोगों को बताएंगे। पहले हम हमेशा से जब कोई भी अंतर्दशा शुरू करते हैं तो उस महादशा का थोड़ा परिचय दे देते हैं। तो शनि की महादशा और महादशा आपके प्रकृति को परिवर्तित कर देता है। इसके पहले किसकी महादशा थी? गुरु की। और गुरु के बाद किसकी महादशा आती है? शनि की। तो ये क्रम भी आपको समझना है। अब गुरु शुभ ग्रह है और शनि अशुभ ग्रह है। तो आप अब शुभता से अशुभता की ओर जा रहे हैं। पहले बहुत पॉजिटिव थे, अब स्वभाव में निगेटिविटी आएगा। सकारात्मक सोच था, सोच नकारात्मक आएगा। यहां आप स्वस्थ रह रहे थे, अब यहां शनि में स्वास्थ्य की चिंता होगी। यहां काम करते थे शांति से हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, यहां काम होता भी रहेगा, फिर भी ये मन में बात रहेगी काम होगा कि नहीं होगा। तो ये बेसिक चेंज हो जाएगा जब गुरु के बाद शनि की दशा आएगी। अब बात कर लेते हैं कि शनि में शनि की दशा। तो हमेशा कहते हैं कि जिस ग्रह की महादशा हो और यदि उसी ग्रह का अंतर्दशा हो तो बहुत शुभ परिणाम नहीं देते। तो शुभ परिणाम नहीं देते का मतलब यहां पे ये मानना है कि विशिष्ट फल नहीं करते। ऐसी बात नहीं है कि हम अगर अपने यहां से क्लास लेते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन तो वहां ज्यादा बताते हैं और आप लोगों को यूट्यूब पे कम बताते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम वहां भी लोगों को यही कहते हैं कि यूट्यूब का पाठ मत छोड़िएगा, क्योंकि यहां हमारे पास समय की स्वतंत्रता है, हम बहुत सरलता से आपको बता सकते हैं। तब ये विशिष्ट फल में कमी होगी, क्योंकि आप जानते हैं शनि और शनि तो ये 5 दशा पहले शनि 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 यही रहेगा। फिर प्रत्यंतर पहले शनि शनि में बुध आएगा, फिर वो 9 ग्रहों का प्रत्यंतर आएगा। तो परिवर्तन धीरे धीरे होगा। अगर यहां अच्छा परिवर्तन होना है तो वो भी धीरे धीरे होगा, और खराब होना है तो वो भी धीरे धीरे होगा, एक साथ नहीं होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि शनि मंदगामी ग्रह है। तो हमने कहा कि कुछ बातें ऐसी हैं जो पढ़ाने के ही क्रम में याद होगा। तो जब तक शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा रहेगी तब तक हम बहुत विशिष्ट फल की बात नहीं करेंगे। तब कैसी बात करेंगे? साधारण फल की। क्यों? क्योंकि हर महादशा और अंतर्दशा नाथ 2 प्रकार के फल करते हैं। पहला विशिष्ट फल और दूसरा साधारण फल। तो साधारण फल क्या होता है इसको समझ लीजिए। यहां
तो सबसे पहले विशिष्ट फल नहीं करेगा तो हमको कहाँ जरूरी है ज़्यादा देखना, और साधारण फल करेगा तो इसमें पहले क्या करेगा, अपने गुण स्वरूप के अनुसार फल करेगा, ये हम लोग जान लेते हैं। दूसरा, कारकत्वों का फल करेगा, और ये जो इसके स्वतंत्र कारकत्व हैं उसका फल करेगा। तो शनि के स्वतंत्र कारकत्वों में चूंकि ये अशुभ ग्रह है, रुकावट देता है, विलंब देता है, परेशानियां देता है, रोग देता है, तो संभव है कि उसकी शुरुआत यहां कर ले। शनि कर्म का स्वामी है, कर्म के अधिपति ग्रह भी हैं। हम जानते हैं काल पुरुष में दशम और एकादश के भी स्वामी हैं, और D10 चार्ट के लिए भी शनि का ही महत्व अधिक है। तो साधारण फल है कार्य में गति देना, तो ये आपके कार्य में गति दे सकता है। साधारण कार्य है परिश्रम करना, तो यहां पे आप परिश्रम कर सकते हैं। इसके साधारण कार्य होते हैं मास में लोगों को, भीड़ को, जनता को हम लोग शनि से समझते हैं तो उससे अप्रोच बढ़ना शुरू हो जाए। तो ये साधारण कार्य जो है, साधारण फल जो है, वो शनि की दशा में प्रारंभ हो जाएगा। अब ये वृद्धि के भी कारक हैं, तो यहां हम कहेंगे कि यदि शनि का स्थिति अच्छा हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट या युत हो तो जीवन में वृद्धि भी प्रारंभ हो जाएगा। तो साधारण फल भी कोई कम नहीं होता, जीवन में वृद्धि प्रारंभ हो जाएगा। हम कर्मठ होने लगेंगे, परिश्रम करने लगेंगे। लेकिन पहले जो हमने बताया वो हावी हो जाएगा नकारात्मकता, आलस्य और रुकावट। इससे बचना होगा। और यदि लग्न भी पीड़ित हो तो इसके साधारण फल हैं रोक देना, तो ये रोक देना भी प्रारंभ कर सकता है। इतना समझ लेने के बाद हम हमेशा कहते हैं कि उसके बाद जाइए और फिर पत्रिका में देखिए, ये काल पुरुष की पत्रिका है, आप इसका भी ध्यान रखेंगे और इसी में फिर हम आगे आप लोगों को बता भी देंगे। अगर मेष लगन की पत्रिका है शनि अष्टम में, कितना लाभ मिलेगा हमको। और यदि मेष लगन की पत्रिका है शनि दशम में हो या एकादश में हो, और यहां बैठे गुरु से दृष्टि भी हो और साथ में शुक्र भी हो, अब इसकी दशा आएगी तो देखिए ये काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये धनेश और सप्तमेश है, धनेश सप्तमेश का संबंध दशमेश और लाभेश के साथ है, और इसके ऊपर गुरु की दृष्टि है। क्यों खराब होगा। अब शनि द्वादश में है और अब शनि द्वादश में है। अब यहां से मंगल देख रहा है राहु के साथ, तो राहु केतु अक्ष में कहेंगे, और यहां से सूर्य की भी दृष्टि पहुंच गई। अब इस शनि का यदि दशा आएगा
अब छोड़ दीजिए, महादशा तो पूरा ही कमजोर रहेगा। अब शनि के अंतर में ही इसके साधारण फल आपको दिखने लगेंगे और आप देखेंगे कि परेशानी शुरू हो जाएगी। तो जब इस पे आएंगे तो सिर्फ हमको दो ही चीज समझ में आना है कि कहाँ बैठा, किससे दृष्ट है और वर्तमान पत्रिका में किस स्थान का स्वामित्व रखता है। बाकी का हम पहले ही उसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये उसके शत्रु का लग्न है तो खराबी दशा होगा। दशा हमेशा ग्रह के गुण स्वरूप के ऊपर निर्भर करता है। दशा हमेशा कारकत्वों के ऊपर निर्भर करता है। दशा स्थिति और प्रभाव से पता चलता है। तो इस बात का हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है कि ग्रह कहाँ स्थित है और वहां बैठ करके वो क्या फल देगा। उम्मीद करते हैं पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आता होगा, और पाठ से संबंधित कोई परेशानी हो तो कभी भी मेल कर लीजिए, आपको जरूर जवाब मिलेगा। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।